नमस्कार, आदाब। तारिक फतेह अगेन विथ व्हाट द फतेह। हमारा ही मुसलमान बच्चा ऑस्ट्रेलिया में दबा के नमाज पढ़ रहा, किबले की तरफ रुख करके, न सीधा करके, जूते वूते उतार के, जानमाज बिछा के उसने कहा अब तो मेरा रुख काबे की तरफ है, अब मैं पढ़ लेता हूं नमाज। हुआ ये कि वो नमाज जहां पढ़ रहे थे वो तो बस थी, और बस में जानमाज कहां बिठाई, ये तस्वीर अगर आप देख सकते हैं, देखिए। ये एंट्रेंस पे जहां से लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं। If the bus turns, he is not facing the Kaaba. सही बात है ना? वो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के मगरिब की तरफ रुख किया हुआ होगा, उसने कहा कि भाई साहब यहां से सीधा मक्का नू को जा रहा है, तो वहां बैठ के उसने नमाज पढ़ ली। अब वो बस का रुख बदल गया तो काबा भी हिल गया अपनी जगह से। मकसद इसका ये है इबादत नहीं, बल्कि काफिर के घर में बैठ के दंगे से आप सीना निकाल के बैठ जाए, बोला भैया आ गए हम मुसलमान, कर लो जो करना। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? आई हैव राइट्स टू प्रे। शरीफ लोग वहां बैठे हुए बस के अंदर देख रहे हैं कि एक पता नहीं क्या कर रहा है ये आदमी जमीन पे बैठे। उन्हें थोड़ी पता है दुनिया में हम अकेले ही हैं, जहां मर्जी मिलती है हम कर लेते हैं। मैं होता तो जूते उठा के उसके लिए ले चलता। ऑनेस्ट टू गॉड, व्हेन आई वाज अ किड आई वुड डू दैट। जस्ट टेक, या ज्यादा तंग ना करना तो आई जस्ट टेक वन शू and go away. Let him limp for the rest of the journey towards his home. Because one thing is certain, he is not praying to Allah. वो एग्जिबिशन कर रहा, वो अपने मर्दानगी, मुस्लिम पावर को वो एग्जिबिट कर रहा कि एक मुसलमान 100 काफिर को यूं खा जाएगा, और ये, और देखो अकेले आ गए हो, जो करना कर लो। What are you going to do about it? I will call you a racist, you will sit back. In the meantime, I will continue being a nuisance, as some of us are right around the world. I've seen it in France. सड़क बंद की भी, 10 लोग नमाज पढ़ रहे, ट्रैफिक रुक गई। वो बेचारा गोरा बैठा हुआ कि अगर इसको कुछ कर दिया तो ये पता नहीं कहाँ अटैक कर देगा, किसको मारेगा, कौन करेगा, आपस में लड़ लिए तो क्या होगा। और पेरिस को जाने दे, दिल्ली के अंदर I was shocked that they blocked the road. मस्जिद के पास ही लोग बैठे हुए अपनी गाड़ियों में, चुप करके गाड़ी बंद करके। भाई मुसलमान है, सड़क पे नमाज पढ़ रहा है, बंद कर दी सड़क, क्या करेंगे हम? कुछ किया तो दंगा हो जाएगा, और फिर कहेंगे देखिए मुसलमानों के साथ कितनी बुरी ट्रीटमेंट है हिंदुस्तान में। ये सिर्फ इंडिया का नहीं है मजा। अब ये आप देखिए ये ट्वीट, ये हिंदुस्तान पाकिस्तानी मुसलमानों की साथ, ये देखिए, ये गल्फ न्यूज की खबर है। तस्वीर देख लीजिए अगर आपके पास आ सकती है। प्रेइंग ऑन द साइड ऑफ रोड्स विल इनवाइट अ फाइन ऑफ 1000 दिरहम। वो नीचे देखिए, जूते उतारे हुए, सड़क बंद की हुई है और नमाज पढ़ी जा रही है। कितने, 1 2 3 4 5 6 कोई दर्जन लोग हैं, एंड दे आर डूइंग इट। व्हाई आर दे डूइंग इट? एक चीज आप में से कई मुस्लिम नहीं होंगे, आपको पता होना चाहिए, जो मुसलमान है वो एडमिट करना पड़ेगा कि हर मुसलमान को इजाजत है कि वो वही नमाज कजा अपने घर में जाके पढ़ ले। कजा मीन्स डूइंग इट after the period in which you were supposed to pray has lapsed. You don't even have to bend over or sit. You can pray while sitting down in an aircraft without doing your wuzu. You could do it, but आप देख लीजिए क्या हशर होता है उन जहाजों का जिसमें कुछ मुसलमान चढ़ जाते हैं मक्के की तरफ। बाथरूम का तो ऐसा तैसा हशर होता है, और फिर साइडों में जमात लगा देते हैं। क्यों? दे हैव टू एग्जिबिट पावर। आपने एटम बम तो इजाद नहीं किया, आपने इंटरनेट भी नहीं बनाया, आपने जूता भी नहीं बनाया, आपने कुर्सी तक नहीं इजाद की, बस बादशाहों के लिए होता था। आपने कुछ नहीं किया है इजाद, तो अब आपको तंग करना है उन लोगों को
जिन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर कुछ किया। जो एंशिएंट सिविलाइजेशन था, आपसे जो जीरो भी नहीं बना वो भी हिंदुओं से लिया, शतरंज नहीं आती थी वो भी हिंदुओं से ले लिया आपने। जहां कागज नहीं, स्याही नहीं, सिर्फ मिट्टी है, वहां से आप लेके आ रहे हैं, दुनिया भर को सिखा रहे हैं कि ये होता है काम। अरे जब नमाज आप घर जाके पढ़ सकते हैं तो आप ये तमाशा क्यों कर रहे हैं सड़क के ऊपर? आप और देखिए, इसके अंदर एक और ट्वीट मैं आपको बताऊं, ये है, अब देखिए, दिस इज मीट दिस जेंटलमैन इन गुड़गांव today who came 50 kilometers away from Mewat specially for Friday group namaz in open। और वो पूरा नक्शा वक्शा करके वो स्वाति गोयल शर्मा से बता रहे हैं कि देखिए ये है, हम तो 50 किलोमीटर से आए हैं यहां मजमा लगाने के लिए। वो अल्लाह की इबादत करने नहीं आए हैं, वो हिंदुओं को बताने आए हैं कि देख लो कितने हैं हम। दिस इज सो डिसऑनेस्ट। यानी नियति आपकी जो है वो बद है। आपको अल्लाह से इबादत करनी, प्यार है, तो आप जहां रहते हैं मेवट के अंदर, मेवट माशाअल्लाह हिंदुस्तान का सबसे कम लिटरेसी जहां है और सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन मुसलमानों की वहीं है, मेवट के अंदर। मेवट में स्कूल नहीं, औरतें पढ़ नहीं सकती, बुरके में सब बंद है। मौसूफ जो है वहां से 50 किलोमीटर चल के दिल्ली आ गए। एंड ही सेज स्पेशली फॉर फ्राइडे ग्रुप नमाज इन द ओपन। माशाअल्लाह। इसको आप छोड़िए तो मैं एक और आपको ट्वीट, लेट मी शेयर इट टू यू। ये देखिए, ये हैं उमेर सारा साहिबा। सारा कहती हैं, नाम है उनका सारा उमेर। I saw this man sitting on the street this morning and I thought maybe he needed help. He was actually offering Fajr prayers on that cold, hard road using his coat as a prayer mat. I felt ashamed that I hadn't even thought of namaz in my warm, cozy home. I offered my prayer. Then, bless him. Are Bibi, why is he outside on the cold surface praying on his coat when he was at home? He could have done that. ये क्यों एग्जीबिशन लगाया बाबा? आपको तो कहा गया मुसलमानों को कि इफ योर राइट हैंड डज समथिंग गुड टू पीपल, द लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो। आप नेकी कर रहे हो, फजर की नमाज बिफोर द सन राइजेस you started your exhibition, and she has a guilt. He could have prayed right there at home, but no, I need to show my tamasha. And so he came, did. Sarah had guilt. She read her prayers right there. That means while walking. वो भी हो सकता है, बस में बैठे वहां भी नमाज पढ़ सकते हैं आप, ट्रेन में है, जहाज में, जहां चाहें। The flexibility of reading the prayer is such. You go to any mosque, you will see old people like me sitting on plastic chairs and praying. So how does that work? Complete dishonesty and trying to use your prayers to exhibit your strength and your power. अभी कुछ सीखा नहीं हमने। पार्टीशन करा दिया, हिंदुस्तान के बाजू काट दिए, दो अलग अलग मुसलमान मुल्क बना दिए, उसके बाद भी चैन नसीब नहीं है। अरे भाई नमाज इतनी पढ़नी ओपन में, अब जाके पाकिस्तान में देखें वहां कितनी चोरी है। 100% ऑफ द पीपल ऑलमोस्ट मुस्लिम, वहां पे भी यही होता। तो मार्केट अच्छी चल रही, उसके कोने में एक मस्जिद लगा दी, एक पत्थर लगा दिए, वहां पीर बन गया, खत्म, इबादत शुरू हो गई, वो मर गए सारे के सारे। फिर उससे आप पैसे निगोशिएट करें, मौलवी साहब भी खुश, दुकान वाले भी खुश, रास्ता भी खुल जाता है। इट्स नॉट अनकॉमन। ऐसी बात नहीं है कि हमसे कोई ढंग की बात क्यों नहीं होती, वो इसलिए कि हम पटरी पे ही नहीं है, एंड वी एक्सपेक्ट टू ट्रेवल ऑन straight in a straight line. Now, our starting point is deception and bullying. तो फिर हशर तो वही होगा जो यमन में हो रहा है ना, लाखों मर गए।
और नमाज आप सड़कों पर, आई मीन कैन यू इमेजिन दैट दिस इज गोइंग ऑन not just in India, it is happening in Europe, it is in countries over there. Why do you think the Belarus and Poland issue is such a big crisis? Because the Poles say we will not let Muslims come in. They don't say that outright. But the issue is that the objective of Turkey is to fly all these Muslims on Turkish Airlines, dump them in Belarus, and ask them to walk into Europe. क्योंकि between you and me जितना थ्रिल आता है कि यार यूरोप किसी तरह डूब जाए मुसलमानों के समंदर में, हम तो इतने बच्चे पैदा करेंगे तबाही मच जाए। जो कुछ उन्होंने 400 साल में अचीव किया ना, रेनेसांस के बाद और रेफॉर्मेशन और एनलाइटनमेंट पीरियड, खत्म, बिल्कुल शरिया आएगा। और यूं करके कहते हैं देखो मियां हिंदुस्तान पे कैसे चलेगा मुसलमान। माय गुडनेस, द पीपल हु वेलकम्ड यू एंड गेव यू रेफ्यूज इन भारत, यू वांट टू डिस्ट्रॉय इट, इन यूरोप यू वांट टू डिस्ट्रॉय यूरोप। अभी छपी हैं खबरें जो नॉर्थ अमेरिका में भी है शुरू रहा, इख्वानुल मुस्लिमीन जो हिंदुस्तान में जिन्होंने जमात इस्लामी हैज extensions all over the United States. Within the Biden administration, there are radical Kashmiri Pakistani supporters who are within that administration. But the danger is us. If we Muslims wish that others treat us with respect and there is no Islamophobia as we desire, Islamophobia ho jayega, let's stop acting as people who want to disturb the civilized society in which we seek refuge or immigration. हकीम ने तो नहीं कहा ना कि तारिक पता सऊदी अरेबिया से निकल के तुम कनाडा चले जाना। हम तो आए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि 10 साल की बच्ची बुर्का पहने सऊदी अरेबिया में, और पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि क्या मुंह खुलवाएंगे आप मेरा, वहां तो आपके सामने सब है। शिया सुन्नी मियाँ बीवी हों और उनके बच्चों के साथ क्या होता, तो सुन्नी शिया को काफिर कहते हैं, शिया सुन्नियों को कहते हैं काफिर। ये इस्लामिक रिपब्लिक है जिसका नाम है पाक। वो और बात है कि ये सारे के सारे नहीं समझते हैं कि स्थान जो है वो संस्कृति हिंदुओं का वर्ड है। देश, स्थान, आबाद, ये सब they come originally from the hated so-called Hindu tradition of our ancestry. कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब संस्कृति नाम है, इनको पता नहीं अभी तक, वरना ये पाक भी नहीं रहते और स्थान भी नहीं रहते। और दुनिया भर के अंदर तमाशा बनाया हुआ है सड़कों पे नमाज पढ़ने से। कोई दुनिया की और कम्युनिटी कर रही है ऐसा? किसको जरूरत पड़ती बस में नमाज पढ़ने की तो ट्रेन रोक के सामने खड़ा हो जाता है? ये सिर्फ हमारा ठेका है? वैसे आजान दे देते हैं हम न्यू बॉर्न बच्चे को कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड नो गॉड बट अल्लाह। जिसके देश में बैठे हुए हैं जहां 90% लोग ईसाई हैं, वहां हम कह देते हैं काफिर की औलाद है। हिंदुस्तान में हमें पनाह मिली, प्रॉफिट के कंपेनियंस आके सिंध में राजा दाहिर के पास आके पनाह ली, करबला के बाद भी लोग आए, यमन से लोग आए, आपके मलाबार और तमिलनाडु, और दुनिया की पहली मस्जिद बनी इंडिया में, हमें चैन नहीं नसीब है। वहां कहां कहां 6-6 आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ लेता, और शरीफ लोग खड़े हुए अपनी घड़ियां ताकते रहते हैं, नमाज हो रही जनाब आपके मुसलमानों की। इट्स इम्पॉसिबल कि वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग that we do which causes people to be fearful of us. Islamophobia तो वैसी वर्ड है, it's actually Muslim phobia. इस्लाम का किसी को पता ही नहीं, मुसलमानों को नहीं पता, तो नॉन मुस्लिम को क्या पता होगा? The real term is Muslim phobia. People are scared of Muslims because
most terrorism in the contemporary times since 9/11, even before that, in Sudan, in Afghanistan, लंदन बॉम्बिंग, बाली बॉम्बिंग, जिसका लेंगे आप, और 26/11 मुंबई बॉम्बिंग तो ज़ोरास्ट्रियंस ने आके की है। हम जाते हैं, बम मारते हैं, मर जाते हैं, डूब जाते हैं, एंड देन हमें तो पता है कि कनेक्टिंग फ्लाइट जारी, जन्नत में हूरें मिलेंगी, यहां तो मिलने से रही कोई। बट फॉर गुडनेस सेक, आई बेग यू टू मेंड योर वेज, stop this spectacle of praying and blocking traffic in the high streets. So, and then people tweeting, oh, I felt so bad. He came out on a cold winter morning to say his prayers. Who told him to do that? He could have prayed at home. It's permissible. So these are the things that cause great concern. And these are the things why the Indian Muslim might still get away. But when you are Pakistani Muslim, खास तौर पे, then at the airports जब आपको ऊपर नीचे देखता है, तो don't get upset. You have worked very hard to suffer those insults. They insult you, you kill them. They kill you too. They invade Iraq and wipe it out of the map. But that is primarily because the guy doing that was a liar and a stupid man, but it was a result of the first Gulf War, 9/11, Bin Laden, किस को, और अभी जो Taliban Pakistan is feeding, do you think it is leaving the right impression of what the Taliban are doing or what the Pakistan ISI is doing? ढाका जाके हिंदुओं के मंदिर उड़ा दिए ताकि बांग्लादेश और इंडिया का झगड़ा हो. It's absolutely rotten. The world, the Muslim world, is looking for a few good men and women who put human civilization ahead of their interests. Didn't dream of ruling the world and destroying Hinduism and India and all the kafir so that रोज़े क़यामत आए और अपनी अपनी फ्लाइट लेके हम जन्नत जाएं. वहां के बारे में भी औरतें पूछती रहती कि हम क्यों जाएंगे भाई, ना शॉपिंग सेंटर, ना मॉल, ना लाइब्रेरी वहां पे, बस हम हूरे बन जाएंगे. लोग कह रहे हैं हाँ साहब बिल्कुल. मौलवी आपके केरला से भर भर के बता रहे हैं कि what will happen to the women. It's real tragedy. These men in beards with no mustaches have brought disgrace to our community. We need Hasrat Mohani of the day. हिंदुस्तान में हैं, केरला के गवर्नर हैं, जनरल अताउल्ला हैं, बड़े समझदार लोग हैं हिंदुस्तान में. लेकिन जब तक आपके मदरसों से ये हिंदू हेट्रेड नहीं जाएगी जो एम्बेडेड है, उसी को फिर एग्जिबिट करने के लिए 50 मील से मेवट से आता है मौलवी और खड़ा हो जाता है, बोले अब दिखाओ भैया कितने आ गए हमारे लोग नमाज पढ़ने. It's not going to end well for us. I hope sanity prevails, and I hope a few more Muslims come out and speak about the stupidity, the ridiculousness of our desire to exhibit a strength when we cannot invent even a needle. अगले हफ्ते तक इजाजत दीजिए मुझे, फिर मिलेंगे. नमस्कार, जय हिंद.